अब मैं गांव बास के अंदर आया हूँ और यहाँ हमारा एक बच्चा यूक्रेन से वापस लौटा है और सारे गांव के अंदर खुशी की लहर है और मैं भी उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं इन सारे परिवार को के साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। ये सारा परिवार बैठा है, ये इनकी सिस्टर है, ये खुद है साहिल, इसकी मम्मी हैं, ये भी मेरे साथ आए हैं, नानी हैं। नानी जी पहले आप बतलाइए कि आपको कैसा लग रहा है घर में बच्चा आ गया? हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जब से रूस ने अटैक किया था यूक्रेन पे तब से बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसी दिन ही ब्लास्ट हुआ जिस दिन बच्चे एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे और जहाँ ये बच्चे पढ़ रहे थे ना वहाँ से तो केवल 20 किलोमीटर पोलैंड था। तो यदि मतलब वहाँ अपनी जगह होते तो ये लोग टाइम पे पहुंच जाते। एक तरह से ये वहाँ जाके बेचारे फंस गए। 1500 किलोमीटर बता रहे थे, पता नहीं सोच। रोज हम फेसबुक पे रोज न्यूज़ चैनल देख देख के बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये नहीं पता लग रहा था कब बच्चा घर आएगा और कैसे आएगा। सरकार आश्वासन दे रही है, सब ये हो रहा है वो हो रहा है। एट दी एंड में जब बच्चा पोलैंड पहुंचा तब जाके थोड़ी सांस में सांस आई और उसके बाद जब ये फ्लाइट से घर आया है, कल ही रात को पहुंचा है, तो बच्चे भी, बेटी भी, साथ में दोती भी, सब ऐसे अब खुश हैं। भगवान करे जो बच्चे वहाँ हैं, यही ईश्वर से प्रार्थना है, सब अपने अपने घरों में सही सलामत घर आ जाए। और सबसे बड़ी प्रार्थना तो ये है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं होता, केवल नुकसान होता है, देश का नुकसान, बच्चों के भविष्य का नुकसान, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि मिले सबको और ये युद्ध विराम जल्दी से जल्दी हो जाए। बेटा आपका ब्रदर घर पे वापस आ गया है, ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कैसे? लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम मतलब बहुत, वैसे भी 6 महीने हो गए थे गए और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है बता रहा था, मतलब रह ही नहीं जा रहा था। अब तो मिले बिना बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अब फ्लाइट चलाई है वहाँ पे, जब इसने बताया था कि बंकर्स में रखा जा रहा है तो दिल डरता था थोड़ा सा? बहुत शिवर होता था हमें भी। जैसे बताता था कि हाँ खाना भी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल रहा है। चलो भैया घर आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है, ठीक है, और आपके भविष्य की भी कामना करते हैं, ठीक है, ओके भाई। आज आपका बेटा घर पे आ गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप थोड़ा सा खुल के विस्तार से बतलाइए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस हमने तो एक तरह से बस यही था भाई, उम्मीद ही छोड़ चुके थे भाई पता नहीं किस तरह बच्चे पहुंच पाएंगे, पर अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। बच्चे पहुंचे हैं स्ट्रगल करके, बहुत मुश्किल हुई है बच्चों को, उनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। एक एक प्लेट में 4 बच्चे बैठ के 2 चम्मच चावल खाए हैं और हमारे बच्चों को 6-7 दिन कुछ भी नहीं मिला। कुछ हमें बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को टेंशन हुई है, बहुत ज़्यादा। बच्चों को पानी में भी दिक्कत हुई है, पीने के लिए हर चीज़ में बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है। पर वही है बस, चलो सेफ बच्चे अपने आप स्ट्रगल करके, किस तरह बच्चे निकल के वहाँ से ट्रेन पे सफ़र करके 1000 किलोमीटर कैसे बच्चे अपना वहाँ फ्लाइट तक पहुँचे हैं, पोलैंड तक पहुँचे हैं ना, वो हमारे बच्चे ही जानते हैं। इस बारे में हम इतनी नॉलेज नहीं रखते पर बच्चे जैसे बताते हैं ना, तो बहुत ही स्ट्रगल किया बच्चों ने, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। बेटा आप घर में आए, कैसा लग रहा है और अपने एक्सपीरियंस भी बतलाइए। काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस तो काफ़ी है, बट अभी तो उम्मीद यही है कि हमसे ज़्यादा जो बच्चे फंसे हुए हैं वो वहाँ से कैसे ना कैसे करके जल्दी निकले, क्योंकि आई नो कि क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था बट एक टाइप का एक्सपीरियंस ही था, बट गवर्नमेंट की साइड से जो हेल्प चाहिए थी वो हमें नहीं मिली थी। बट रैदर अब गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर दे जो वहाँ पे हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा बतलाइए, यूक्रेन के गवर्नमेंट के बारे में। यूक्रेन गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी है। यूक्रेन गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, काफ़ी हेल्प कर रही है। वो खुद का यूक्रेन ख़त्म हो रहा है लेकिन उसके बाद भी जो उसकी हेल्प है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के है रैदर गवर्नमेंट से। इंडियन गवर्नमेंट जिस जगह पे हम फंसे हुए थे वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए था, जहाँ से हम खुद निकले हैं फॉर द 900 और 1000 किलोमीटर, जहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम कि गवर्नमेंट विल इवैक्यूएट अस फ्रॉम द हेयर, नॉट फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ द अदर कंट्रीज। So we are expecting this thing from the government, but let it be what happens with us. But now I am saying just like this,
that the government should evacuate those people who are in the Kyiv or the Kharkiv where there are attacks still now. So this is the most important thing we need from the government now. तो आपको यूक्रेन गए हुए कितना टाइम हो गया? 2.5 year, approximately 3 year होने वाले हैं अभी. Like अब सितंबर ये सेमेस्टर का एंड ही था तो 3 years कंप्लीट हो जाएंगे. इवन आई नो सम यूक्रेनियन, सो मैं यूक्रेनियन लोगों से बातचीत हो जाती थी तो वहाँ से थोड़ी हेल्प मिलती. वहाँ के लोग कैसे हैं यूक्रेन के? यूक्रेन के लोग काफ़ी अच्छे हैं. ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इंडियन एजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 USD ले रहे हैं. जहाँ पे मैं अपने आप निकला हूँ, मैंने एजेंट्स को पे नहीं किया था बट एजेंट्स ले रहे हैं. सो डोंट गो विद द एजेंट्स. मैं अभी जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको भी यही चीज़ बोलूँगा कि वो लोग खुद से निकले. एजेंट्स को पे करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, मैं बोलता हूँ कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. आप 4 घंटे खड़े होइए, 5 घंटे हुए, लेकिन आपका नंबर आ तो जो आपका हॉस्टल था वहाँ से आपका एयरपोर्ट पहले कितना था दूर? लाइक मैं लवीव से था तो मेरा पोलैंड का रास्ता 18 किलोमीटर्स था. जस्ट 20 भी पूरा नहीं था. तो लाइक 13-14 किलोमीटर्स मेरा कैब से गया था. देन 5-6 किलोमीटर्स पैदल था. हाँ, पैदल होने के बाद मैं 2 बजे लाइन में था तो 8 बजे तक बॉर्डर क्रॉस हो गया था. देन उसके बाद एवरीथिंग हैपेंड स्मूथली. तो फिर बाद में आपको एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा और क्या क्या रास्ते में दिक्कत आई, किसने मदद की? उस टाइम पे पोलैंड की एम्बेसी थे, जो चीज़ पोलैंड की एम्बेसी थे. हाँ, पोलैंड में वॉर नहीं हो रहा है तो मे बी दैट्स वाई पोलैंड एम्बेसी इज़ वेरी गुड देन द कीव एम्बेसी. और मे बी लाइक यस, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फ्रॉम द पोलैंड नॉट फ्रॉम द यूक्रेन. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए विद इन द यूक्रेन, नॉट आउटसाइड द यूक्रेन. तो आपके हिसाब से कितने बच्चे हैं यूक्रेन में? अभी कितने भी बच्चे काफी थे? बच्चे हैं. लाइक 10,000 के करीब आई गेस इवैक्यूएट हो चुके हैं. लेकिन खार्किव में जो इस टाइम पे बच्चे हैं उनकी गवर्नमेंट शायद से हेल्प कर रही है बट आफ्टर अ लॉस ऑफ 1 or 2 स्टूडेंट्स. जो लॉस पहले नहीं होता. लाइक अगर इवैक्यूएशन पहले हो जाता या वॉर शुरू होने से पहले ही इवैक्यूएट कर दिया जाता वो ज़्यादा चीज़ बेटर होती. बट नाउ अब हालात समझ रहे हैं पर अभी भी काफ़ी बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनको नीड है हेल्प की. मैं अभी भी वीडियोस देखता हूँ. मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो कि अभी भी फंसे हुए हैं. तो बेटर होगा कि इंडियन गवर्नमेंट वहाँ से तो निकाले. वहाँ पे यूक्रेन में हमारे इंडिया की क्या इमेज है वहाँ? यूक्रेनियंस रिस्पेक्ट इंडियंस ओके, बट इंडियंस डजंट रिस्पेक्ट द यूक्रेनियंस. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द मेन रीज़न मे बी ईगो आ जाता है काफ़ी बार, या फिर ये आता है कि गरीब देश है. ऐसा कुछ नहीं है. यूक्रेनियन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस को. अभी इस टाइम पे कुछ न्यूज़ चैनल्स में वीडियोस वायरल हो रही है जहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी को देखा जा रहा है कि वो इंडियंस को मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. बट हर चीज़ ऐसी नहीं होती जैसी हम मीडिया में देख रहे हैं. वो चीज़ हो रही है क्योंकि अगर हम वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, वहाँ के यूक्रेन के 4.5 करोड़ जनसंख्या है जो वो देश छोड़ रही है. उन्हें भी वो बॉर्डर क्रॉस करना है. तो स्मूथ वे तभी चलता है जिस टाइम पे यूक्रेनियन और इंडियन दोनों कोऑपरेट करके लाइन में निकले, इवनली निकले. लेकिन अगर इंडियन ये सोचेगा कि यूक्रेनियन यहीं है तो यहीं का यहीं रह जाए, सिर्फ इंडियन निकले, तो ऐसा नहीं होगा. तो इंडियंस और यूक्रेनियंस दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को पेशेंस लेवल दिखाना पड़ेगा विद इन अ लाइन कि हाँ अगर 6 घंटे का वेट है तो वो हम करें. लेकिन इंडियंस को होता है कि हम निकल जाएं, यूक्रेनियंस रहें तो रहें. तो हमारा जो मीडिया वो जो दिखा रहा है पिक्चर्स, वो क्या दिखा रहा है और उसमें इसमें क्या फर्क है? देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ. मैं जिस टाइम इंडियन एम्बेसी के साथ था कीव में, उस टाइम पे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से नीड थी लेकिन गवर्नमेंट रेज देयर हैंड्स. जिस टाइम पे एम्बेसडर सर हमसे मिलने आए थे उस टाइम पे एक कैमरामैन आया था हमारे पास जो रिकॉर्ड करके गया, हाँ सब अच्छा है. उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम 7 दिन यहाँ पे है कि कोई कैमरामैन आके हमारी हाल पूछे. कोई नहीं आया. कोई फेक चैनल नहीं आया, कोई न्यूज़ चैनल नहीं आया हमसे पूछने. वहाँ पे न्यूज़ 18 दिखा रहा है, आज तक दिखा रहा है या कई चैनल दिखा रहे हैं? आज तक आया था एक बार एम्बेसडर के साथ. आई डोंट नो, मे बी दैट वाज आज तक और एबीपी, मुझे याद नहीं है. बट एक चैनल आया था जिस टाइम पे एम्बेसडर आया था 2nd डे. तो वो लेके गया, हाँ सब कुछ अच्छा है, ठीक है, अच्छा है. लेकिन फर्स्ट डे कोई नहीं बता सकता इंडियन एम्बेसी कब तक हमारा साथ दे रही है. एक दिन रात को गए, सब हुआ, अगले दिन से खाना बंद होने लगा. मुझे वहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यार. सबसे ज़्यादा राइस होता है इंडिया में और वहाँ पे 1 चम्मच मिलता है राइस का. तो इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है कि वो 150 बच्चों को 1 महीना भी बिठा के खिला सकती है. तो आजकल मैं ये भी मीडिया में देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल खालसा या वो मदद कर रहे हैं, वो असलियत है? वो हेल्प
एम्बेसी तक पहुंचती है, एम्बेसी के बाद हमारे तक कुछ नहीं पहुंचता। इवन जब मैंने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया तो मुझे कुछ लोग मिले, इवन सरदार थे, आई डोंट नो दे आर फ्रॉम द खालसा और समथिंग, बट दे आर वर्किंग इन अ फार्मा बिजनेस, दे हैव द फार्मा प्लांट्स देयर, दे हैव द फार्मा इंडस्ट्रीज देयर। So they said that we are sending you, they showed me the video, जिस वीडियो में वो लोग हमें जिस बर्तनों में खाना पहुंचाते थे, एंड यस आई एक्सेप्ट उसी बर्तन में खाना आता था, बट अगर वो 400 लोगों का खाना पहुंचाते थे तो 100 लोगों तक का ही खाना पहुंचता था हम लोगों के पास, जो कि हम एक टाइम पे 400 लोग भी थे वहाँ पे। तो अब उन लोगों ने मुझे बोला कि जो 3 दिन जब कर्फ्यू था, दे सेंड द ट्रक विद द फुल ऑफ बिस्किट्स एंड ऑल द नमकीन्स, ये सब चीज़ों का भेजा, लेकिन हमारे तक एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं पहुंचा। तो ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें चलो वो जो हो गया अभी ख़त्म है, बट हाँ गवर्नमेंट को वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए थी। तो आप जैसे ये लड़ाई कब तक खत्म होने के चांसेस हैं, कुछ क्या लगता बता है? सकता है क्योंकि क्या ये थर्ड बार की तरफ लेके जाएंगे? आई रियली अप्रिशिएट ज़ेलेंस्की, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ अच्छी कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि यूक्रेन जीते, बट इम्पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के सिटीजन सब अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। जब भी चलेगी ठीक है, यूक्रेन रेनोवेट होगा, दोबारा रीअसेंबल करेगा, बट अभी तो मेन फोकस यही रहेगा कि जो जितने इंडियंस बच्चे, मैं आ गया हूँ मेरे लिए काफ़ी बेटर है, बट जितने अभी वहाँ पे हैं बस वो लोग निकले, उन लोगों को गवर्नमेंट निकाले, स्मूथली निकाले, ताकि किसी कोई और लॉस ना हो। एक मीडिया के अंदर हॉस्टल्स देख रहे हैं भाई, ग्राउंड में चले गए, वो क्या चीज़ है, रियलिटी क्या है? मैं जिस स्कूल में था, मुझे एम्बेसी ने स्कूल में रखा था, उसके बाद एम्बेसी टोल्ड मी कि आपके इतने दूर पे मेट्रो है, अगर बम ब्लास्ट होता है तो आप मेट्रो में जाओ, वहाँ पे रहो। लेकिन जब स्कूल के नीचे बंकर था, एम्बेसी ने वो बंकर नहीं खुलवाया, वो बंकर हम लोगों ने खुद स्कूल से बात की, कुछ लोगों को यूक्रेनियन आती थी, इतनी नहीं बट वहाँ हुई जहाँ पे दूसरे देशों में यूक्रेन से बाहर निकल के। अब हेल्प सिर्फ उन लोगों की हो रही है जो यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं, यूक्रेन से बाहर निकल के तो यूरोपियन वीजा है यार, सब हेल्प करेंगे, वो लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की। यूक्रेन से बाहर निकल के तो कोई खुद भी फ्लाइट टिकट बुक कर सकता है, क्योंकि हम पूरे यूक्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं, हमारे पास वीजा है, यूरोप का स्टैंप है। हेल्प चाहिए जहाँ पे कीव में बच्चे फंसे हुए हैं, खार्किव में बच्चे फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट से हेल्प हमें वहाँ पे चाहिए, वहाँ नहीं जब हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। इवन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए I appreciate कि Indian government will go sending the flights and receiving the students from the other countries, not from the Ukraine. They are receiving the students from the Poland, from the Romania. So like जो वो बच्चे हैं जो लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे अभी आपके स्टूडेंट्स के अलावा कुछ वर्कर भी तो हैं जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स भी है जिनकी साइड कोई ध्यान नहीं दे तो रहा। वो क्या करते हैं वहाँ, जो हमारे इंडियंस गए हुए हैं वहाँ पे? वो जॉब्स करते हैं, लाइक दे आर वर्किंग इन अ डिफरेंट, लाइक यूरोपियन जॉब्स होती है। किसी को जैसे मैं कीव में हूँ, कीव में मुझे भी जॉब्स के काफ़ी बार ऑफर्स आए हैं, कॉल सेंटर्स हो गए, वर्किंग इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे जॉब करते हैं। तो वो लोग सीरियसली फंसे हुए हैं क्योंकि वर्कर्स को इंग्लिश भी नहीं आती। नॉर्मली यहाँ से नॉर्मल लोग जाते हैं, मिडिल क्लास से भी डाउन वाले लोग जाते हैं जो कि पैसा कमाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। गवर्नमेंट अभी स्टूडेंट्स की बात कर रही है बट मीडिया में उन लोगों की कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन मैंने देखा है, हमारे साथ भी काफ़ी वर्कर्स आ रहे थे, उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। अभी सिर्फ ये हो सकता है कि जो बच्चे फंसे उनको निकाला जाए, विद इन द यूक्रेन निकाला जाए, कैसे ना कैसे करके, और जल्दी से जल्दी निकाला। अभी हम मीडिया में देख रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ये कह रही है कि इनको बच्चों को सभी को निकाल लिया जाएगा। निकाल लिया जाएगा, पर निकाल लिया जाएगा का मतलब ये नहीं होता है कि वहां से निकाले जहां बच्चे फंसे हुए, वहां से नहीं जहां बच्चे सेफ क्रॉस कर चुके हैं। अभी फ्लाइट्स आ रही है, फ्लाइट्स खार्किव से कितनी फ्लाइट्स आई है कोई मुझे ये बताएगा? कीव से एग्जैक्टली कितनी फ्लाइट्स आई? कोई एक भी नहीं आई, एक भी नहीं आई। फ्लाइट्स आई है कहाँ से? पोलैंड बॉर्डर जिस बच्चे ने क्रॉस किया, मैंने पोलैंड क्रॉस किया, फ्लाइट वहां से आई। अगर मैं कीव में फंसा हुआ था, 100 कीव से लवीव डिस्टेंस है, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि कीव से लवीव में कैसे जाऊं। कोई गवर्नमेंट का बंदा हमारे साथ नहीं था। वी सेड की बस करो, इंडियन फ्लैग लगाओ, लेके जाओ, दे रेज देयर हैंड। वो बोलते हैं कि हमें हमारी जान भी प्यारी है, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है। इवन जब एक बच्चों ने ज्यादा बोला तो दे सेड हु सेड यू टू कम हियर एंड स्टडी। हाँ, हम भी ये सुन रहे हैं कि आपको जाने की जरूरत क्या थी। हाँ, उन लोगों ने हमें ये बोला। So doesn't it नहीं, इंडिया का जो मीडिया है वो भी ये आपके ऊपर सवाल उठा रहा है कि आपको जाने की जरूरत क्या है जब इंडिया में सब कुछ है। क्यों नहीं
नहीं जाएंगे। अगर इंडिया में हमें सीट्स नहीं मिलेंगी, इंडिया में अगर हमें सीट्स नहीं मिल रही है तो रिजर्वेशन वगैरह है या अब यहाँ पे वो इतना उसकी वजह से। रिजर्वेशन काफी चला जाता है, जिसमें नीट की रैंकिंग का स्कोर इतना डिफरेंट हो जाता है कि एक बच्चा अगर 600 पे करके भी उसको सीट नहीं मिल रही है और दूसरे बच्चे को 500 या 400 पे भी सीट मिल जा रही है। यहाँ पे अभी मैं वहाँ जाता हूँ, अभी जूनियर्स आते हैं तो चलता है कि इंडिया में 25 लाख में सीट बिक रही है। जब इंडिया में आप लोग इतना करते हैं तो फिर आप बच्चों पे सवाल क्यों उठाते हैं कि बच्चा विदेश क्यों जा रहा है। यहाँ पे मेडिकल की सीट मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेडिकल की सीट भी 25 से 75 लाख रुपए में बिकती है, इंडियन गवर्नमेंट सीट। तब वहाँ पे कुछ नहीं गवर्नमेंट करती। और जब यूक्रेन में बच्चे फंस जाते हैं तब भी यूक्रेन से बच्चों को निकालने की बजाय गवर्नमेंट का सवाल ये होता है, पैट्रियटिज्म आ जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को विदेश कैसे भेज सकते हैं। That's not a thing कि गवर्नमेंट को ये चीज करनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास 3 महीने थे, 3 महीने से पता था यूक्रेन रशिया में टेंशन है, उसको पहले इवैक्यूएट। अगर इवैक्यूएट की जरूरत ही ना आती, इंडियन गवर्नमेंट खुद यूनिवर्सिटीज बंद करवा देती। इंडियन गवर्नमेंट ये बोल देती कि आप लोग अपने खर्चे पे निकलो, तो हर बच्चा निकलता, किसी को वेट नहीं करना तो पड़ता। क्या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ये जो 20,000 बच्चे हमारे फंसे हुए थे यहाँ आ जाएंगे और वो वापस नहीं जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंतजाम कर देगी आपका? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता नहीं है। लगता। और सीरियसली मैं बताऊं, जाम्बिया कंट्री है जहां से इंडिया के बाद सबसे ज्यादा बच्चे जाम्बिया के हैं, ठीक है। जाम्बिया गवर्नमेंट ने निकालने से पहले बच्चों को ये एश्योरिटी दी है कि हम तुम्हें वापस भी फ्री में पहुंचाएंगे। ये एश्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी? बिल्कुल भी नहीं करवाएगी इंडियन गवर्नमेंट। हम चाहते भी नहीं है प्रोवाइड करवाए, मानते हैं 20,000 बच्चे। काफी चीजें होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से। आप थोड़ा सा मुझे अपने वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में बताइए, उनकी क्या बैकग्राउंड थी और आज? वो एक कॉमेडियन थी बेसिकली। हम बोलते हैं कि चाहे मतलब जैसे भी बोलते हैं कि हर कोई यहाँ से स्ट्रगल करके बनता है, हर कंट्री में स्ट्रगल होता है। इवन वहाँ के लोग हर दिन स्ट्रगल करते हैं। और इस टाइम पे वहाँ लोगों को देख रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे घर छोड़ते हुए सिर्फ एक बैग उठा के निकल रहे हैं, जो कि उसके हाथ में और कुछ नहीं होता, सिर्फ बैग उठा के वो लोग निकल रहे हैं। तो वो लोग अपना घर छोड़ के निकल रहे हैं। हम तो फिर भी इंडिया थे, इंडिया आके बैठ गए। लेकिन वो लोग अभी तो बस ये है कि जितने बच्चे फंसे हुए जल्दी से जल्दी निकले। गवर्नमेंट उनके लिए एक कोई बड़ा स्टेप इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इंडियन एम्बेसी के साथ बैठा था। काफी बच्चे थे, आप जिससे भी बात करोगे सब यही कहेंगे। चलो बेटा, हम आपके भविष्य की कामनाएं करते हैं। बिल्कुल, अभी तो बस ये है कि जितने बच्चे फंसे हुए जल्दी से जल्दी निकले। गवर्नमेंट उनके लिए एक कोई बड़ा स्टेप ले।